Okay. Kinetic theory deals with the gas molecules and their motion and their behavior. So what does it say? Gas particles are in incessant motion, colliding with the walls of container and colliding with themselves, changing the directions, and collisions are elastic and so on. So इसमें we are going to see the different type of speeds of the gas particles, RMS speed, average speed, है ना? And your most probable speed, and also pressure due to the gas kept in the cylinder. On what factors it depends. And mean free path क्या होता है? It is the average distance between two successive collisions of the gas particles. दो collisions के बीच का जो average distance है, because sometimes they may collide early, sometimes may late, है ना? तो average distance is called mean free path. तो इसमें if I ask you, can you find out the total number of gas particles in your room? Wherever you are there, उस रूम में गैस पार्टिकल्स निकाल सकते हो, टोटल गैस पार्टिकल्स? Answer is yes. Very easily we can find out, very accurately we can find out the total number of gas particles in the room. How can we do? Ideal gas equation. Ideal gas equation जो है PV is equal to nRT, है ना? हमने पहले भी डिस्कस किया था ना, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. PV is equal to nRT. P is what? P is the pressure, है ना? कौन से प्रेशर है ये? मॉर्निंग में मैंने बताया था P is the absolute pressure, total pressure, है ना? Total pressure, that is absolute pressure. इसमें एब्सोल्यूट प्रेशर वैसे कितना होता है? गेज प्रेशर प्लस 1 एटमॉस्फेयर. अगर गेज प्रेशर दिया है तो तुम्हें 1 एटमॉस्फेयर ऐड करना पड़ेगा उसमें. इट इज अ टोटल, बिकॉज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट प्रेशर, V is the volume, R is the universal gas constant जिसकी वैल्यू 8.314 है, N is the number of moles. नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, एवोगाड्रोस नंबर. तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स? निकालने के लिए, if mass of the gas is given, divide by the molar mass. If number of gas particles are given, divide by Avogadro's number, which is constant number. तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे. m is the mass of the gas, m naught is the molar mass. मोलर मास कितना है? 1 मोल का मास जनरली ग्राम में लिखा जाता है. जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो नंबर ऑफ मास ऑफ द गैस इज इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स से अगर मोलर मास को मल्टीप्लाई करें, जैसे अभी हमने ऑक्सीजन का मोलर मास कितना लिया था? 32 होता है, 32 ग्राम होता है ना. जितना उसका मास नंबर होता है उतना ही ग्राम लगा दो. तो नंबर ऑफ मोल्स पता है, वो लिख दो. सपोज 2 मोल्स में कितना होगा? 62 ग्राम्स. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोर द नंबर ऑफ मोल्स, मोर विल बी द मास. ऐसे ही n का, n नंबर ऑफ गैस पार्टिकल इज number of moles multiplied by Avogadro's number, है ना? Avogadro's number is the number of particles in 1 mole. तो जितने मोल्स होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स. टोटल मास हम ऐसे भी नहीं कर सकते. देखो, अगर हमें ईच पार्टिकल का मास पता है ना, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, तो m इंटू एन से भी निकाल सकते हैं मास ऑफ द गैस. या ये मास ऑफ द गैस के नाम से भी ऊपर लिखा है m क्या है? m इज द मास ऑफ द गैस, और स्मॉल m नहीं मेंशन किया हमने. ओके, इफ स्मॉल m इज द मास ऑफ ईच गैस पार्टिकल, if small m is mass of each gas molecules or atom, gas molecule, then
टोटल मास कैन बी m into नंबर ऑफ गैस पार्टिकल। कहीं पे हमें रिप्लेस करना पड़ सकता है प्रेशर के डेरिवेशन में, वी कैन समटाइम्स वी हैव टू यूज दिस। टोटल मास ऑफ द गैस इज mass of each gas particle multiplied by number of particles. Or number of particles is directly proportional to number of moles. More number of moles, more mass will be there. ठीक है, तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स में कितने पार्टिकल्स हैं? लेट अस सी, क्वाइट अ बिग नंबर, 1 मोल में। अच्छा, 1 मोल की एवोगाड्रोस नंबर की यूनिट होती है क्या? यस, इट इज देयर यूनिट इज मोल्स पर मोल्स यूनिट होती है। डोंट से कि सर ये नंबर है इसकी यूनिट नहीं होगी, यूनिट होती है पर मोल्स, अदरवाइज नेक्स्ट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट रॉन्ग हो जाएगी। लेट अस सी हाउ। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है Kb is the ratio of the universal gas constant divided by Avogadro's number। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.3 समथिंग है, एवोगाड्रोस नंबर इज दिस। तो गैस कांस्टेंट की यूनिट कैसे आएगी? तो ये पीवी इज द जूल्स और एन एंड आर नीचे आ जाएगा, पर मोल पर केल्विन। पूरी यूनिट लिखो इसकी, इसकी भी पूरी यूनिट लिखो, इसकी भी यूनिट लिखो, पर मोल पर मोल, पर मोल गेट कैंसल, जूल पर केल्विन आएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट। 1.38 into 10 to the power minus 23। ठीक है, कैन यू सी? माय क्वेश्चन वाज दिस। ओके, अभी देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए एंड बी वाला टर्म एक तरफ आ गया, आर एक तरफ आ गया, तो आर इज एन ए इंटू के बी। ए एंड बी वाले टर्म टुगेदर आ गए, ए इज द एवोगाड्रोस नंबर, बी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इनको अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमें क्या मिल जाता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मिल जाता है। कैन वी पुट दिस वैल्यू इन द आइडियल गैस इक्वेशन हियर? तो इट विल बी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो आर की वैल्यू पुट कर दी एन ए इंटू के बी। तो एन इंटू एन ए क्या है? दिस इज योर टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स। तो ये दूसरा रिलेशन मिल गया है। दैट इज व्हाट वाज माय क्वेश्चन, कैन यू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल इन योर रूम? आंसर इज यस। इफ यू नो द वॉल्यूम ऑफ योर रूम, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर होगा, वॉल्यूम मेजर कर लो, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये, इसकी वैल्यू भी नोन है। देखो ये टेम्परेचर भी थर्मामीटर से निकाल लो, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स मिल जाएंगे। बट बट कौन से कितने हैं कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, बट टोटल नंबर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी गैसेस हैं, सबके पार्टिकल एक साथ मिल जाएंगे इस इक्वेशन से। एंड डू यू नो, व्हेन वी इनहेल एंड एक्सहेल द ब्रेथ, तो इन वन attempt, one deep breathing, number of moles entering into our lungs is more than 1 mole, you know। एक बार जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो more than 1 moles of the gas air particles goes into our lungs, you know, quite a big number। तो इसमें it means room में not many moles of the air should be there, because एक ही breathing one attempt में these many particles goes, तो lot many moles of the gas should be there, air should be there in the room। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन का मैंने बता दिया, और ये नंबर ऑफ मोल्स का केमिस्ट्री में भी तुम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा ही हुआ है। थिंग्स शुड बी इजियर फॉर यू, बट देन आल्सो यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स। एंड ये भी आइडियल गैस इक्वेशन का दूसरा फॉर्म बोल सकते हैं, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, आई डोंट थिंक एनी डिफिकल्टी विल बी देयर अप टू हियर। नो सर। ठीक है, तो ये सब याद रखना, ये थोड़ा सा रिवाइज करके रखना। वी नीड एनी टाइम दिस और दिस और रेशियो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड ऑल। ठीक है, प्रेशर आई टोल्ड यू इट शुड बी टोटल प्रेशर, नॉट द गेज प्रेशर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, लेट मी जस्ट होल्ड इट लाइक दिस। So this was the ideal gas equation up to here. Then we saw Boltzmann constant and उसका रिलेशन, और ये तो यही क्वेश्चन है आई थिंक जो मैंने अभी तुमको पूछा। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स
inclusive of oxygen, nitrogen, water vapor and other constituents in room of capacity. Volume दिया हुआ है, temperature भी दिया है, pressure भी दिया है. So what else you want? Boltzmann constant you have to know. यहाँ पे दिए. ठीक है. Put the value, देखते कितने आ रहा है. देखो 10/26, 10/23 1 मोल्स का ऑर्डर का है. ये भी मोल, तो ये 1000 मोल्स, लगभग 1000 मोल्स है ना in the room. 1000 moles in the room. That's the point I was asking you. In one attempt, we take the one moles of the air into our lungs. There has to be more lot of moles in the room. Okay. No problem. This is direct question. Question number 6. देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है, ये क्वेश्चन में गेज प्रेशर दिया है, तो यहाँ पर हमें टोटल प्रेशर चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर ऐड करना पड़ेगा उसमें. एंड ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर्स, 30 लीटर्स है, इसको ऐसा यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 30 लीटर्स इज 30 cc. मैंने बताया तो था डायरेक्ट, 30 लीटर्स को कैसे करना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, वॉल्यूम में आ गया ऐसा यूनिट में. गेज प्रेशर, प्रेशर विल बी हाउ मच? 15 गेज प्रेशर है, उसमें 1 एटमॉस्फेयर आउट करना है, 16 एटमॉस्फेयर. इसको भी कन्वर्ट कर लो, 16 इंटू 10⁵ पास्कल. 1.013 भी होता है, तो रफली 1 ले लेते हैं उसको. आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विथड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से N1 मिल जाएगा पहले, फिर N2 मिल जाएगा, बिकॉज कुछ प्रेशर चेंज हो गया, टेम्परेचर भी चेंज हो गया, R दिया है, मॉलिक्यूलर मास दिया है. एक्चुअली ये मॉलिक्यूलर मास इन्होंने U में दिया है, 32 ग्राम कर लो ना, मोलर मास कर लो. मॉलिक्यूलर मीन्स एक मोलर मास में कर लो, ग्राम में रहता है वो, और सिंगल मॉलिक्यूल का इन्होंने AMU में दिया हुआ है, तो 32 ग्राम कर लेना उसको ना, मोलर मास. ठीक है, तो मास निकालना है, लेकिन है ना, क्या करना है इसमें? एस्टिमेट द मास टेकन आउट. तो मास इज m1 माइनस m2. m2 नहीं लिखेंगे, टेकन आउट मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे ना. तो m1 इज मोर मास, ओके, कैपिटल M लिखेंगे ना. स्मॉल m जो है एक मॉलिक्यूल का मास लिया हम लोगों ने, कैपिटल M. ठीक है, तो कैपिटल M इज, अभी हमने डिस्कस किया, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इनटू मोलर मास, ये फाइनल नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास. N1 माइनस N2 इक्वेशन से निकालना है. मोलर मास कितना लेंगे? ग्राम में. मोलर मास जो है 32 ग्राम है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो है, यू डू कंप्लीटेड ऑल द पॉइंट्स आई टोल्ड यू. कैसे कन्वर्ट करना है, कौन सा प्रेशर लेना है, गैस प्रेशर लिया है तो हमें वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एब्सोल्यूट प्रेशर. ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो फॉर जस्ट वी विल conclude because we are running against the time, है ना. तो फोर्थ क्वेश्चन हो जाना चाहिए. तो इफ नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे, तो यही सेम इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT क्या बन जाएगी? ये तो कांस्टेंट है, PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट. इसका मतलब क्या होगा? P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2. दिस इज आल्सो आइडियल गैस इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म. जैसे यहाँ पहले पिस्टन यहाँ पे था, तुमने हीट दे दी, एक्सपेंड हो गया, यहाँ पहुंच गया, नंबर ऑफ मोल्स तो बाहर निकले नहीं. तो इनिशियल कंडीशन P1 V1 अपॉन T1, फाइनल कंडीशन P2 V2 अपॉन T2, है ना. we are using this formula. This question is important. देखो
ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी आया है। देखो, एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 centimeter cube rises from the bottom of the lake 40 meter deep at the temperature of 12 degrees Celsius. To what volume does it grow when reaches the surface? ये फॉर्मूला लगा दो इसमें, P1 V1। ऐसे P1 कितना लेंगे, चलो फॉर्मूला तो लिख दूं मैं। टेम्परेचर डिफरेंट है क्या, टेम्परेचर भी डिफरेंट है, तो T1 इज जितना, नीचे टेम्परेचर कम है ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है, इसमें 273 ऐड होगा। यस, T1 जो है इसमें डायरेक्ट नहीं पुट करना है, 12 + 273 सिंगल सिंगल टेम्परेचर है, चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं। अभी तक चेंज ऑफ टेम्परेचर से डील कर रहे थे, इसीलिए कोई टेंशन नहीं था। अभी सिंगल टेम्परेचर है तो 273 ऐड होगा इधर भी इधर भी, ठीक है। तो T1 T2 मिल गया। V1 इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसको सेंटीमीटर क्यूब में है तो मीटर क्यूब में, प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट सेंटीमीटर क्यूब में निकाल सकते हैं, बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज 10⁻⁻6 आ जाएगा यहाँ पर। तो अभी P1 कितना ले, P2 कितना लेंगे, बबल हैज कम टू द सरफेस ऑफ द वाटर, है ना। तो P2 विल बी 1 एटमॉस्फेयर। P1 कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, एच भी होगा। P1 विल बी एटमॉस्फेयर प्लस एच, ठीक है, लिख दो यहाँ पर। P1 विल बी एच प्लस 1 एटमॉस्फेयर, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और P2 सरफेस पे आ गया तो ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज 10⁻, कितना दिया, कुछ दिया क्या, 10⁻5 ले लेंगे। तो दिस इज दैट multiple points are there in this, therefore it is being asked in competitive examination also. टेम्परेचर चेंज करना है, प्रेशर P1 आइडेंटिफाई करना है, डेस्क पर प्रेशर कितना होता है, फ्लूइड का टॉपिक HOG प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सरफेस पे आ गया तो प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज 10⁻, क्लोज टू 10⁻5 पास्कल ऐसा यूनिट में। वॉल्यूम आल्सो सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, फाइनल वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में आ सकता है इफ यू डोंट चेंज इट, एंड बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, तो क्वेश्चन ही ज्यादा दिख रहे हैं इसमें एक ही फॉर्मूले के। दिस इज फर्दर हाई लेवल क्वेश्चन, इफ यू कैन ट्राई इट टुमारो आई विल एक्सप्लेन यू। ये एक्सक्लूसिवली फॉर जेई एंड नीट के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, देखो, विल वाइंड अप एट दिस क्वेश्चन। कल फिर हम आगे गैसेस लॉ, ये पॉइंट्स लॉ चार्ल्स लॉ थोड़े पढ़ने पड़ेंगे, खुद ही याद, फिजिक्स में ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, यू शुड जस्ट रिमेंबर Dalton pressure and derivation of pressure. Tomorrow morning we'll do RMS speed and derivation of pressure. tomorrow देखते हैं, ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन मैं बता के वाइंड अप कर रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन में ये दिया है 1 मीटर की ट्यूब है और देयर इज द मर्करी पैच हियर अप टू 76 सेंटीमीटर, ओपन एंड से 9 सेंटीमीटर और इधर का जो क्लोज एंड है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर है। दिस इज द कंडीशन। इसको पलट दिया, इसको वर्टिकल कर दिया, सम ऑफ द मर्क्यूरी विल लीक आउट, है ना। तो ये बोला कि ये हाउ मच इज दिस गैप नाउ, पहले कितना था, 15 था। ओके, मीटर लॉन्ग नैरो बोर हेल्ड हॉरिजॉन्टली and close at one end, contains 76 centimeter long mercury thread which traps 15 centimeter column of air. What happens if the tube is held vertically with open end at the bottom? Some of the mercury will leak. तो कितना लीक हो जाएगा वो निकालना है, x निकालना है, x निकालना है। बाद में फिर ये गैप कितना है, ये कितना है वो भी निकाल सकते हैं। सपोज x सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर था, उसमें से x निकल गया बाहर, तो ये कितना बचेगा, 76 माइनस x, और ये कितना हो जाएगा, देखो इधर 9 है और इधर 15 है तो 24। ये एयर गैप जो है 15 एंड 9 दोनों ऐड कर दो, 15 + 9 24, और इसमें से भी x कम हो गया, सपोज इतना कम हो गया,
है ना। तो 9 + 15 24 + x, तो ये ऊपर का जो गैप इतना हो जाएगा 24 + x, है ना। तो बट कैसे x कैसे निकालेंगे? P1 V1 फॉर्मूला क्या है? P1 V1 यहाँ इसके लिए, अब ये 2 पॉइंट के लिए, ये 1 कंडीशन है, ये 2 है। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। टेम्परेचर तो सेम है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। प्रेशर पहले 1 एटमॉस्फेयर 10⁵ वॉल्यूम कितना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू 15, तो A इंटू 15 सेंटीमीटर में ही रहने दो, आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। P2, अभी P2 कितना है, इसके अंदर प्रेशर कितना बचेगा बोलो, दैट इज द की पॉइंट ओनली। और V2 कितना हो जाएगा? V2 विल बी A इंटू 24 + x, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, A तो कैंसिल ही हो गया। P2 इज द की पॉइंट, यहाँ पर प्रेशर कौन बताएगा, हु विल टेल द प्रेशर? P2, देखो प्रेशर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे प्रेशर P2 है, देखो लिसन केयरफुली, ये P2 और यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर, P2 + h rho g इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, ये P2 है प्लस h rho g, h rho g कितना है 76। 1 एटमॉस्फेयर को 1 एटमॉस्फेयर को कितना लिखेंगे हम? नहीं, 1 एटमॉस्फेयर तो इधर था, h rho g के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, 76 लिखना पड़ेगा इधर, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। और इधर अभी कितना कितना रह जाएगा, देखो लिसन वेरी केयरफुली, यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, यू नो, बैरोमीटर में डायरेक्ट किया था। अभी यहाँ पे P2 प्लस इतना मर्करी है 76 माइनस x इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, 76 सॉरी, बाहर 76 एटमॉस्फेयर रहेगा, ये 76 चला गया, P2 इज इक्वल टू x, यहाँ पर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? ये तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट एक बार और समझो। P2 देखो, यहाँ पर प्रेशर अभी जो बैलेंस सही है, जितना प्रेशर इधर एटमॉस्फेयर का उतना ऊपर से, अभी तो बाहर नहीं आ रहा वो, तो ऊपर से कितना प्रेशर है, यहाँ का P2 है, और ये मरकरी कितनी है 76 माइनस एक्स है, और 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होता है, तो ये कैंसिल हो गया। P2 इज इक्वल टू x सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ऑफ Hg, x x सेंटीमीटर रहने दो उसको, वी आर डीलिंग विद, यहाँ भी हमने 76 सेंटीमीटर लिखा, यहाँ भी x सेंटीमीटर लिखा, तो ये देखो 76 इंटू 15 कितना होता है, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ। 105 और 9, Sir, 1140. 1140, 1140, और इधर x है क्या? नहीं है, इधर अंदर x से मल्टीप्लाई कर दो, 24x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x² प्लस 24x, और इसको इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, -1140। कैसे सॉल्व करेंगे? वही x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये a हो गया, a कितना हो गया 1, b 24 हो गया, c 1140 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। सॉल्व कर लेना, अभी मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया ये। Sir, can you x की वैल्यू, scroll a bit? हाँ एक मिनट, What? x की वैल्यू 2, जस्ट मिनट है, x की वैल्यू 2 मिलेंगी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव वाली रखना है। ये क्या हो गया इधर,
Yes, sir. Done. ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक बार तुम्हें फर्स्ट यू ट्राई योरसेल्फ, think about the question, then you see this, then only you will understand. थोड़ा difficult. That's all from my side.